दिल्ली में आज स्वच्छ सर्वेक्षण तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने शिरकत की और मुल्क में जो कि साफ सुथरे जुमरे में आने वाले शहर और रियासत हैं उनको एजाज से नवाजा गया। आपको बता दें, इस मर्तबा इंदौर शहर को फिर से सबसे साफ सुथरे शहर होने का एजाज हासिल हुआ है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में मुनक्किदा स्वच्छ सर्वेक्षण तकरीब में इंदौर शहर को साफ सुथरे शहर के एजाज से नवाजा है। इसी तरह गुजरात के सूरत शहर को दूसरा मुकाम और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर को सफाई में तीसरा मुकाम हासिल हुआ है। छत्तीसगढ़ को मुल्क भर में साफ सुथरी रियासत का अवार्ड हासिल हुआ है। स्वस्थ और समृद्ध भारत 21वीं सदी के विश्व समुदाय में अपना यथोचित गौरव हासिल करेगा। मैं पुनः आप सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देने के साथ साथ यह अपेक्षा करता हूं कि आप सब देश में स्वच्छता अभियान के राजदूत बने। जो पुरस्कार आपको मिले हैं, उन पुरस्कारों ने आप सबको एक जिम्मेदारी भी दी है और वो जिम्मेदारी है कि आप सब लोग देश में स्वच्छता अभियान के राजदूत बने, ताकि आपको मिले इन पुरस्कारों की और भी अधिक सार्थकता व उपयोगिता सिद्ध हो सके। मुझे विश्वास है कि स्वच्छता अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने में सरकार आपकी हर संभव सहायता करेगी। और अब बात करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग की। जी हां, कानपुर में ये 2 रोजा मीटिंग शुरू हो गई है। आज इसका पहला दिन है। तकरीबन कोरोना के दौरान के बाद आज ये मीटिंग का जो इनेकाद है वो फिजिकल तौर पे हो रहा था। कोरोना के दौरान ये मीटिंग वर्चुअली होती थी। मीटिंग के एजेंडे में निकाह को आसान बनाने, शादियों में फिजूल खर्ची रोकने और मौजूदा वक्त में मुसलमानों को दरपेश समाजी व कारोबारी मसाइल पर गौर खौज किया जा रहा है। इजलास में बोर्ड के अहम ओहदों के लिए इंतखाब भी होंगे। कानपुर में तकरीबन 35 वर्षों के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हो रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 2 दिवसीय मीटिंग कानपुर में शुरू हो चुकी है। मैं डीटीएस मदरसे के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर जिस तरह से देखिए कि मीडिया की एंट्री यहाँ पर रोक लगाई गई है, पाबंदी है। जिस तरह से यहाँ पर अरशद मदनी पहुँच चुके हैं और असदुद्दीन ओवैसी पहुँच चुके हैं और कई बड़े नाम जो पूरे देश से बड़े जो यहाँ के सदस्य हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो पहुँच चुके हैं। मीटिंग में किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं अभी तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से 2 बजे के बाद बताया जा रहा है कि लंच के बाद कुछ बातें सामने आएंगी, मीडिया को ब्रीफ करेंगे, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि मीडिया से कब मुखातिब होंगे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू।